Rahim. Assalamu alaikum. I hope you all fine. Okay, let's start the topic which is creating list. How to create a list? What is list? अगर हम किसी भी चीज़ किसी भी सब्जेक्ट्स को असेंबल करना चाहते हैं, हम लोग कोई भी लिस्ट तैयार करना चाहते हैं, तो हम वेब पेजेस में किस तरह से HTML को यूज़ करते हुए लिस्ट बनाएंगे। हमारे पास लिस्ट की जो है वो टाइप्स यहाँ पे दी हुई है। अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारे पास ऐसी लिस्ट होती है जिसका कोई ऑर्डर नहीं होता, उसको हम यूएल टैग से जो है वो शो करते हैं। और इसके अंदर हमारे पास इन अदर वर्ड्स शफलिंग ऑफ आइटम्स इन अनऑर्डर्ड लिस्ट हैज़ नो इफ़ेक्ट। ठीक है, आप शफल कर सकते हैं आपस में कि जिस तरह यूएल और ये जो है यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग है और एलआई जो है वो हमारे पास लिस्ट आइटम का टैग है। तो यहाँ पे इन्होंने आइटम 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 हम कोई भी यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है ऑर्डर्ड लिस्ट। इसको हम ओएल टैग से शो करते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट वो होती है जिसमें नंबरिंग के साथ या आपके पास जो है वो डेटा शो हो। ठीक है, इफ़ यू चेंज द ऑर्डर द मीनिंग ऑफ द होल लिस्ट में ऑल्सो चेंज। अगर आप ऑर्डर चेंज करेंगे तो वो चेंज होगा, क्योंकि फर्स्ट आइटम सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो ये इसी नंबरिंग से है। तो हम जैसे ही अगर डेटा को चेंज करेंगे तो हमें नंबरिंग में भी चेंज करना पड़ेगा। इफ़ योर टीचर मेक्स अप लिस्ट ऑफ स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू देयर मार्क्स देन डेफिनेटली ऑर्डर विल मैटर। जब हम देखेंगे कि अगर हमने कोई लिस्ट बनानी है जिसमें हम लोगों ने मार्क्स के अकॉर्डिंगली जो है वो नाम लिखने हैं, तो इसमें हम ऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो यूज़ करेंगे ओएल टैग के साथ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट हमारे पास, या हम इसको डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी बोलते हैं, ये हमारे पास क्यों होती है, ये हमारे पास जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन होती है उसको बताती है। ठीक है, जो भी आइटम होता है उसकी डिस्क्रिप्शन को बताती है। इफ़ यू वांट टू राइट नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स यू आर स्टडिंग 9th क्लास अलॉन्ग विद देयर इंट्रोडक्शन देन दिस टाइप लिस्ट इज़ हेल्पफुल। कि हम लोग 9th क्लास में कौन से सब्जेक्ट पढ़ें, उन सब्जेक्ट की क्या जो है वो एट्रीब्यूट्स हैं, क्या हम उसके साथ जो है वो इंट्रोडक्शन उसका लिख दें। ठीक है, तो इसके अंदर जो हम डीएल टैग यूज़ करेंगे वो जो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट को शो करता है, डीएल डिस्क्रिप्शन लिस्ट। और डीटी टैग जो है वो किसको शो करता है, स्पेसिफाइज द टर्म एंड द, ठीक है, डीटी मतलब हमारे पास डिस्क्रिप्शन टैग जो होता है डीटी और डिस्क्रिप्शन लिस्ट डीएल। और हमारे पास एक और टैग यूज़ होता है डीडी। ठीक है, डीडी टैग जो है वो भी हमारे पास क्यों यूज़ होता है, वो हमें किसी भी टर्म को डिस्क्राइब करने के लिए। जिस तरह यहाँ पे हमें HTML कोड में DL दिया हुआ है, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन लिस्ट, उसके अंदर DT। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास जो DT है वो हमारे पास क्या था, जो हम टर्म स्पेसिफाई करें। जिस तरह कॉफ़ी एक टर्म है, ठीक है, मिल्क एक टर्म है। अच्छा, अब कॉफ़ी के अंदर उसकी जो DD है वो क्या है, इसकी DD जो है उसकी उस टर्म को और डिस्क्राइब करेगा। जिस तरह कॉफ़ी है ब्लैक हॉट ड्रिंक, ठीक है, मिल्क है वाइट कोल्ड ड्रिंक। मिल्क जो है वो सफ़ेद रंग का ठंडा जो है वो ड्रिंक होता है, और कॉफ़ी जो है ब्लैक हॉट ड्रिंक होती है। ठीक है, इस तरह से डीएल जो है हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट है, उसके अंदर हमारे पास टर्म जो है वो टैग जो है डिस्क्रिप्शन टैग की आएगी कि हम लोग किसकी डिस्क्रिप्शन चाहते हैं, और डीडी जो है वो उसकी डिस्क्रिप्शन को बताएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड कहते हैं, नेस्ट कहते हैं घोंसले को, जिसमें घोंसले में एक के अंदर एक तिनका होता है, सेम एज इट इज़ लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बनाए तो उसको हम लोग नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। सच लिस्ट इज़ कॉल्ड अ नेस्टेड लिस्ट। इट इज़ यूजफुल फॉर सिचुएशन वेर यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस फॉर सिंगल आइटम। ठीक है, नेस्टेड लिस्ट हमारे पास कब यूज़फुल होती है, फॉर सिचुएशन वेयर यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हों फॉर अ सिंगल आइटम इन अ लिस्ट, और आइटम एक और ऑप्शंस बहुत ज़्यादा। राइटिंग टेबल ऑफ कंटेंट दैट कंटेन्स सब सेक्शंस, फॉर एग्जांपल सी द फॉलोइंग कोड। यूएल का सबसे स्टार्टिंग यूएल का टैग लगा है अनऑर्डर्ड लिस्ट का, सबसे पहले लिस्ट में आई कॉफ़ी और टी। ठीक है, उसके बाद जो है उसके बाद लिस्ट का जो है वो टैग नहीं, यहाँ पे भी टी के बाद उसको क्लोज़ नहीं किया, फिर एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट तैयार की, ब्लैक कॉफ़ी और ग्रीन टी। ओके, उसके बाद जो है वो
यूएल का टैग बंद कर दिया, एक यूएल के टैग के अंदर दूसरा यूएल का टैग था, और उसके बाद मिल्क जो है वो लिस्ट थी, उसके बाद मिल्क आ गया, और एट द एंड यूएल का टैग जो है वो क्लोज कर दिया। ओके, ये बहुत ही सिंपल है कि हमने जो है वो किस तरह से जो है जहाँ एक टैग शुरू हो रहा है वहीं दूसरा टैग ख़त्म होगा। अब यहाँ देखें, ये एल आई जो आपके पास है, इसको यहाँ होना चाहिए था, एल आई और टी के साथ उसको क्लोज हो जाना चाहिए था कि लिस्ट की टैग बन गए, ठीक है। और उसके बाद एक यूएल के अंदर दूसरा यूएल का टैग है, इसको हम लोग नेस्टेड टैग बोलते हैं। इन द फाइल pakistan.html create a list of province of Pakistan and in each province make a list of least 5 cities, ठीक है। ये आपने एक्टिविटी करनी है जो कि बहुत ही सिंपल है। आपको अब HTML कोड और HTML स्टार्ट करना आगे सेम एज इट इज़ आपने जो है बुक से देख के कोड राइट कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है इमेज एंड बैकग्राउंड्स। इमेज किस तरह से हम टैग इमेज किस तरह से ऐड करते हैं, IMG का एक टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके जो है वो इमेज का टैग जो है इसके अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आते हैं इमेज के, कि उसका साइज़ क्या है, उसको कहाँ से उठाना है, उसका URL क्या है, तो ये जो है वो पूरा स्पेसिफाई किया हुआ होता है हमारे पास। द इमेज टैग इज़ एन एम्प्टी टैग बट इट कंटेन्स एट्रीब्यूट ऑफ एन इमेज। इमेज के एट्रीब्यूट, फॉर एग्जांपल द सोर्स एट्रीब्यूट। सोर्स जो है वो बताता है कि किधर से वो जो है वो URL को उठाना है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स को, ठीक है। उसको बताता है कि आपने कहाँ से जाके जो है वो इमेज उठाना है। और इमेज को ऐड कैसे करना है हमने, images can improve the design and appearance of web page in HTML. Images are added with the image tag, IMG tag. The attributes width and height can be specified width और वाइट को करती है बॉर्डर, इसमें हम लगा सकते हैं, बॉर्डर का साइज देख सकते हैं। द ऑल्ट एट्रीब्यूट प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज इफ़ द इमेज इज़ नॉट डिस्प्लेड ड्यू टू एनी रीज़न। ये हमने लास्ट टाइम भी क्लास में पढ़ा था कि ऑल्ट जो है वो क्या एट्रीब्यूट किसको शो करते हैं, कि अगर हमारी पिक्चर शो नहीं हो रही, ठीक है, ऑल्ट का एट्रीब्यूट ये शो करते हैं कि अगर हमारी कोई पिक्चर जो है वो नहीं शो रही तो उसके बजाय जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो क्या हो, ठीक है। तो वो ऑल्टरनेट वाले टेक्स्ट से हम करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल में जो है वो इमेज ऐड की हुई है। आप लोगों को आई होप इमेज ऐड करनी आती है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो है वो इमेज को ऐड करना देख लिया था। ओके, अब बैकग्राउंड कैसे अप्लाई करना है, सेम वही, उसके लिए हमें BG कलर चाहिए। उसके अलावा हमारे पास जो है बैकग्राउंड कलर के बाद हमने उस पर कौन से कलर का टेक्स्ट क्लिक करना है, उसके लिए हमें फोरग्राउंड कलर चाहिए। और बॉडी के अंदर हम लोग ये करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि आप बॉडी के अंदर करें तो बॉडी के टैग को क्लोज मत कीजिएगा, उसी के अंदर जो है BG कलर और कलर दे के और आगे आप लिख कर दें रेड। तो हमारे पास जो है वो हम फोरग्राउंड बैकग्राउंड में कलर ऐड कर सकते हैं, जो कि बैक और फोरग्राउंड मतलब हम उसके फ्रंट पे भी कलर्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। जो हमारे पास टेक्स्ट है वो हमारे पास इस टाइम कुछ पिंक और शॉकिंग पिंक सा है, जो कि बैकग्राउंड विद ब्लू, ठीक है। तो हम ये किस तरह से बॉडी के अंदर ऐड करेंगे, ये हमें कोड यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है। असाइन अ बैकग्राउंड इमेज टू वेब पेज। वेब पेज को कैसे असाइन करनी है ये भी बताया हुआ है यहाँ पे, कि बॉडी के अंदर बैकग्राउंड इज इक्वल टू माई इमेज डॉट JPG। बॉडी के अंदर ही बैकग्राउंड को यूज़ करना है। द बैकग्राउंड एट्रीब्यूट ऑफ द बॉडी टैग स्पेसिफाइज द बैकग्राउंड इमेज ऑफ द डॉक्यूमेंट और वेब पेज, ठीक है। ये बैकग्राउंड के लिए होता है। यहाँ पे एक और एक्टिविटी आई हुई है, इन द फाइल pakistan.html सेट द बैकग्राउंड कलर टू ग्रीन, मतलब ग्रीन कलर हो, और फोरग्राउंड कलर जो हो वो टेक्स्ट कलर या वाइट हो। ओके, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम जो है वो इसके बाद अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।